नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो निर्धारित सिलेबस है राजस्थान विश्वविद्यालय का, उसमें केशव दास जो रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं, उनकी रामचंद्रिका के कुछ अंश को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत जब रामचंद्रिका का मूल्यांकन हम करते हैं तो रामचंद्रिका के मूल्यांकन करते समय केशवदास के आचार्यत्व और उनके कवि पर एक आक्षेप सामान्यतः आलोचक लगाते हैं, और वो है कि केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं। यानी कि उन्होंने अपने काव्य में इस रामचंद्रिका में विशेष रूप से भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष पर ज़्यादा बल दिया है, और इस वजह से उन्होंने छंद और अलंकारों के चक्कर में उनका जो भाव पक्ष है वो शून्य नज़र आता है आलोचकों की दृष्टि से में। और उन्होंने अलंकार, छंद, वैविध्य को इतना अधिक महत्व दिया कि उसके लिए जो सामान्यतः राम काव्य लिखने वाले परंपरा के दूसरे कवि हैं, उनके काव्य की पंक्तियाँ लोगों की ज़ुबान पर उनका कंठहार बनी हुई है, परंतु रामचंद्रिका की पंक्तियाँ कंठहार नहीं बनती हैं। रामचंद्रिका और केशवदास के समर्थन में एक प्रसिद्ध आलोचक हैं जिनका नाम है डॉक्टर राम गोपाल सिंह चौहान। वे उनका समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि केशव युग पीड़ित थे। दोष यदि है तो यही कि उन्होंने युग के साथ विद्रोह नहीं किया, जबकि उसमें वैसी प्रतिभा थी। जहां उन्होंने एक परंपरा का सूत्रपात किया था, वहां कुछ परंपराओं से हटकर भी सोचा था। उनकी रामचंद्रिका का शिल्प, उपमानों के नए प्रयोग, सौंदर्य के विभिन्न रूपों का दर्शन और युग के अनुरूप चरित्रों का नया रूप उनकी विद्रोही आत्मा को स्पष्ट करते हैं, किंतु वे सारे विद्रोह ऐश्वर्य की चकाचौंध में खो जाते हैं। ये सच है कि केशव ने चमत्कार प्रियता, अलंकार प्रियता और छंद प्रियता के चक्कर में और अपने कला वैविध्य को, कला सौंदर्य को पाठकों को दिखाने के लिए, या तत्कालीन जो राजा थे उनको ये दिखाने के लिए, और तत्कालीन जो कवि परंपरा थी उसको ये सिद्ध करने के लिए कि हाँ, उनके पास में कला वाला दिमाग है या वो प्रतिभा है, उसको दिखाने के लिए ये तो निश्चित है कि उनके काव्य में भाव पक्ष है वो थोड़ा सा कमज़ोर नज़र, लाचार नज़र सा आता है। और उसमें हम कुछ उदाहरण के माध्यम से ये बात कह सकते हैं कि जब सरस्वती वंदना, गणेश वंदना मंगलाचरण के रूप में जब वो करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कवि वो प्रतिभा, उपमान, श्लेष, रूपक के चक्कर में वो भाव पक्ष है वो बहुत कमज़ोर सा उनका नज़र आता है। अब वो कहते हैं कि सरस्वती वंदना में कहते हैं कि पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई। यानी वे कहते हैं कि सरस्वती के पति ब्रह्मा, पुत्र शिव बताए गए हैं, जबकि ये मान्यताएं अप्रचलित हैं। इस तरह की जो मान्यताएं हैं और इस तरह की प्रतिभा उन्होंने दिखाने की कोशिश की है, इससे सामान्यतः जो लोगों के दिमाग में हमारे देव और हमारी परंपरा और हमारी तमाम जो धार्मिक आस्थाएं हैं, वो आस्थाएं, उन आस्थाओं पर आघात सा लगता है और पाठक एकदम विमुख सा होता नज़र आता है। इसलिए कवि केशवदास, आचार्य केशवदास के ऊपर यह आक्षेप सामान्यतः लगाया जाता है। एक और है कि जहाँ उन्होंने बहुत ही कठिन शब्दावली का प्रयोग करते हुए कहते हैं, खंड परशु को शोभजे सभा मध्य को दंड, मानव शेष अशेष धर धरणहार बरिबंड। इसमें शिव के लिए खंड परशु नाम प्रयुक्त किया है। उनके सभी नामों में यह नाम, उनको महादेव भी कहते हैं, शिव भी, शंकर भी, भोले, कई तमाम वो हैं, लेकिन ये जो नाम है खंड परशु, ये नाम उनका नहीं है। ऐसे ही शेष अशेष धर्म में विरोधाभास की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस तरह की जो ये है
पद्य हैं उनसे पाठक एकदम विमुख सा होता नज़र आता है और उनकी धार्मिक आस्थाओं के ऊपर चोट नज़र आती है। तो ये केशवदास जी के कठिन काव्य के प्रेत को लेकर जो बातें थी वो उनमें से कुछ बातें मैंने आज आपको बताई और इसका विस्तार से वर्णन हम अलग से कर सकते हैं। धन्यवाद।